आज क्लास में पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल स्लाइड्स क्लास 4 से 15 चैप्टर, जिसका नाम है द चेंजिंग वेदर, यानी कि बदलता हुआ मौसम। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि मौसम क्या होता है, कौन कौन से मौसम होते हैं, कौन से वेदर में इंसानों पर, जानवरों पर क्या क्या फर्क पड़ता है, एटसेट्रा। बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। The condition of air at a place at any time is called the weather of that place at that time। किसी जगह विशेष पर एक पर्टिकुलर टाइम पर जो भी हवा की स्थिति होती है, ठंडी होती है या गर्म होती है, हवा में आर्द्रता है, उस हवा की स्थिति को ही हम वहाँ का मौसम कहते हैं। अगर लू चलती है तो मौसम गर्म होता है, और अगर ठंडी हवा चलती है तो मौसम ठंडा होता है। तो हवा की जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है वेदर, मौसम। The sun, wind, clouds and rain are responsible for causing changes in the weather। अब मौसम में बदलाव किन वजह से आते हैं? मौसम में बदलाव के मुख्य कारण है सन यानी कि सूरज, विंड यानी कि हवा, क्लाउड्स यानी कि बादल, एंड रेन यानी कि बरसात। So weather changes from day to day and from time to time। अब हम मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, हर दिन बदलता है, हर पल बदलता है। When the sun is hot and the day is bright, we call it a sunny day। जब बहुत तेज सूरज चमकता है गर्मियों के टाइम पर, तब हम कहते हैं कि जो मौसम है वो काफी गर्म हो गया है, सनी डे यानी कि धूप वाला दिन। ओके, एंड व्हेन द सन इज हिडन बाय क्लाउड्स एंड द डे इज डल, वी कॉल इट अ क्लाउडी डे। और जब कभी ऐसा होता है कि जो सूरज है वो बादलों के पीछे छुप जाता है, तो उससे क्या होता है, मौसम बादलों वाला हो जाता है। तो इसे हम क्लाउडी डे बोलते हैं, यानी कि बादलों वाला दिन। When the strong wind blows the dust, bends and sways the trees, we call it a windy day। और जब कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज हवा चल रही होती है, अपने साथ धूल मिट्टी वगैरह सब उड़ा के लेकर आती है, और साथ ही जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं कई बार उनको भी गिरा देती है, उनको भी ढहा देती है, तो हम उस टाइम पर कहते हैं उसे विंडी डे, यानी कि आंधी तूफान वाला दिन। When the strong winds are blowing with greater force, we call it a stormy day। और जब कभी तेज हवाएं बहुत जोरों के साथ चलती है, तब हम कहते हैं उसे stormy day, यानी कि तूफान वाला दिन, तूफानी दिन। And when heavy rains and thunder also accompany the strong winds, we call it a rainy day। और जब कभी ऐसा होता है कि तेज गति से हवा चल रही होती है, तूफानी हवा, और साथ साथ बिजली भी चमक रही होती है और बारिश आ जाती है, तब हम उसको रेनी डे कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो सनी डे, क्लाउडी डे, विंडी डे, स्टॉर्मी एंड रेनी डे। ये पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं कि सनी डे में देखो यहाँ पर कितनी तेज धूप पड़ रही है और अम्ब्रेला लेकर चलना पड़ रहा है धूप से बचने के लिए, कैसे पसीने से तरबतर दिखाया हुआ है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से बादलों वाला मौसम है, बादल छाए हुए हैं। और यहाँ पर विंडी डे आप देख रहे हो कि एक बच्चे की टोपी जो है वो उड़ी जा रही है, उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ रहा है। तो कुछ इस तरह का मौसम होता है, आंधी तूफान वाला, जब बहुत तेज गति से हवा चलती है, ये सब जानते हैं आप लोग। एंड स्टॉर्मी एंड रेनी डे यहाँ पर दिखाया हुआ है कि बहुत तेज गति से तूफानी हवा चल रही है और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन द एयर अराउंड अस। अब जब मौसम में बदलाव होता है तो हवा भी गर्म हो जाती है या ठंडी हो जाती है। वेदर अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ये जो मौसम में बदलाव आता है तो इस मौसम में बदलाव से इंसानों पर तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ जो पेड़ पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं उनके ऊपर भी फर्क पड़ता है। कैसे पढ़ते हैं? Weather changes affect the life of human beings, plants and animals to great extent। बहुत हद तक फर्क पड़ता है पेड़ पौधों पर भी, इंसानों पर भी और जानवरों पर भी। अब देखिए कैसे ह्यूमन बींग्स पर यानी कि इंसानों पर फर्क पड़ता है मौसम के बदलने का। We change our ways of life according to the changing weather। अब इंसानों की अगर हम बात करें, हम अपनी बात करें, तो हम मौसम के बदलाव अनुसार अपना जो लाइफस्टाइल है वो बदल लेते हैं। Our habits in general, eating, dressing and working patterns change to suit the changing weather conditions। अब क्या होता है कि हमारे जो खाने पीने की आदतें हैं, जो हमारे कपड़े पहनने की आदतें हैं, जिस तरह से भी हम रहते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो मौसम के अनुसार बदल जाता है। कैसे पढ़ते हैं? In summers the weather is hot, we stay indoors। अब बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों के टाइम पर जब मौसम है वो बहुत गर्म हो जाता है, तो दैट टाइम हम लोग कहाँ रहते हैं? हम घर के अंदर ही रहते हैं, गर्मी से, धूप से बचने के लिए। We wear cotton clothes, साथ ही साथ हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो शरीर को ठंडा रखते हैं, पसीने को सोख लेते हैं, इस वजह से प्रेफर किया जाता है कॉटन के कपड़े ही पहनना।
ठीक है जी। वी प्रेफर कूल ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम, और साथ ही साथ सबको पता है कि गर्मियों के टाइम पर ठंडा पीना सबको पसंद होता है, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, ठंडा पानी या फिर शरबत एटसेट्रा, और साथ ही साथ आइसक्रीम खाना भी सबको पसंद होता है। वी यूज फैंस, कूलर्स, एयर कंडीशनर एटसेट्रा, और अपने आप को ठंडा रखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कूलर का, पंखों का और एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि तिलमिलाने वाली गर्मी से हम अपने आप को बचा सके। We sweat a lot, so we drink more water in summer time. अब गर्मियों के टाइम पर हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है तो शरीर में पानी की कमी होती है, और उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए और ज्यादा पानी हम गर्मियों के टाइम पर पीते हैं, ये सभी को पता है। इन विंटर द वेदर इज वेरी कोल्ड। अब बात आती है सर्दियों की, जो कि अब मौसम चल रहा है। सर्दियों के टाइम पर मौसम काफी ठंडा हो जाता है एंड वी जनरली स्टे इंडोर्स, और उस टाइम पर जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, बाहर ठंडी हवाएं चल रही होती है, कोहरा होता है, तो दैट टाइम उस सर्दी से बचने के लिए हम घर के अंदर रहते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथ्स, साथ ही साथ हम ऊनी कपड़े पहनते हैं जिससे कि शरीर गर्म रहे। जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। वी यूज क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स एंड हीटर्स, साथ ही साथ हम रजाई का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ हीटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं शरीर को गर्म रखने के लिए। वी लाइक टू हैव हॉट ड्रिंक्स, साथ ही साथ ठंड के टाइम पर हम हॉट ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, चाय, कॉफी एटसेट्रा, राइट। द रेन्स आर वेलकम्ड आफ्टर अ हॉट वेदर। अब बात आती है बारिश की, तो जब गर्मियों का मौसम जाता है तो क्या आता है, बारिश आती है, और बारिश का सब लोग वेलकम करते हैं बहुत, क्योंकि शरीर को जलाने वाली गर्मी से छुटकारा मिल जाता है, तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड, और साथ ही साथ चारों तरफ हरियाली देखने के लिए मिलती है। बहुत ही सुंदर वेदर हो जाता है बारिश के टाइम पर, ये आप सब लोगों ने महसूस किया हो। वी यूज गम बूट्स, अम्ब्रेलाज, रेन कोट्स एटसेट्रा। अब बारिश के टाइम पर हम रेन कोट्स का यूज करते हैं, गम बूट्स का इस्तेमाल करते हैं, अम्ब्रेलाज का यूज करते हैं ताकि बारिश से कपड़े गीले ना हो, तबीयत खराब ना हो। देयर इज थंडर एंड लाइटनिंग। अब जब बारिश का टाइम होता है तो बिजली भी चमकती है, और साथ ही साथ बादलों के गड़गड़ाने की आवाज भी सुनाई देती है। द स्काई इज ओवरकास्ट विद डार्क क्लाउड्स, और जो आसमान है, और आप देखोगे आसमान की तरफ तो वह बादलों से घिरा हुआ आपको पूरा दिखाई देता है, राइट। द मच रेन हाउएवर कैन बी हार्मफुल। अब बात करते हैं बारिश की। बारिश सबको पसंद है, इंसानों को भी पसंद है, जीव जंतुओं को भी पसंद है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है, तो ज्यादा बारिश होना भी कई बार बहुत ही हानिकारक साबित होता है। कैसे? इट कॉजेस फ्लड, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। अब बारिश जब बहुत ज्यादा होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, और बाढ़ आने की वजह से लोगों की जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है। सॉइल इरोजन, और साथ ही साथ मिट्टी का कटाव भी बढ़ता है। मिट्टी का कटाव मतलब मिट्टी बह जाती है पानी के साथ में। ओके, रेन वाटर्स कलेक्ट्स इन पॉन्ड्स एंड डिचेस वेयर मस्किटोज ब्रीड। अब बारिश का जो पानी होता है वो भर जाता है गड्ढों में, तालाबों में, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, वहां पर मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं और बीमारियां फैल जाती है। ठीक है जी। दे बाइट अस एंड कॉजेस मैनी डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एटसेट्रा। जो मच्छर होते हैं वो काटते हैं हमें, और उससे क्या होता है, डेंगू, मलेरिया एटसेट्रा बहुत तरह की बीमारियां फैल जाती हैं मच्छरों के काटने से, ये आप सभी लोग जानते हो। सडन चेंजेस इन वेदर ऑल्सो अफेक्ट्स आवर हेल्थ। अब साथ ही साथ जब मौसम में अचानक से बदलाव आते हैं, यानी कि एकदम से ठंड हो जाना या फिर एकदम से गर्मी हो जाना और फिर एकदम से बारिश हो जाना, तो उससे क्या होता है, उस चीज़ को बॉडी भी सहन नहीं कर पाती है और हम बीमार भी पड़ जाते हैं। हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ता है। We must protect ourselves from sudden weather changes। इसीलिए हमें अपने शरीर को बचाना चाहिए जो अचानक से मौसम के अंदर बदलाव आते हैं उनसे। It is important for good health। और ये बहुत जरूरी है अच्छी सेहत के लिए। Okay, animals are affected by weather changes। अब किस तरीके से जानवरों पर फर्क पड़ता है मौसम के बदलाव का, चलिए पढ़ते हैं। In extreme cold winter, बहुत ज्यादा ठंड के टाइम पर some birds migrate from cold regions to warmer regions। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि ठंडे स्थानों पर रहते हैं, और वो ठंडे स्थानों पर जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो गर्म इलाकों में आ जाते हैं। ठीक है। Some animals like snake, turtle, frogs, etc. burrow into the soil and sleep all through the winters। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि जमीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं, जैसे कि स्नैक है यानी कि सांप हो गया, या टर्टल हो गया, या फिर फ्रॉग हो गए। क्या करते हैं, वो सर्दियों के टाइम पर बिल बना लेते हैं और उस बिल के अंदर ही सोते रहते हैं लंबे टाइम तक, जब तक कि ठंड रहती है। ओके जी।
दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन और विंटर स्लीप। इसको कहते हैं हाइबरनेशन या फिर विंटर स्लीप। जब बिल में रहने वाले जानवर विंटर के टाइम पर बहुत लंबे टाइम तक जमीन के नीचे बिल बनाकर उसमें ही रहते हैं और जब सर्दियां खत्म हो जाती है तब वो बाहर निकलते हैं, इसी को बोला जाता है विंटर स्लीप। ओके जी। इन वेरी हॉट समर सम क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, टर्टल्स एंड फ्रॉग रिमेन बरीड इन द मड। और जब मौसम आता है समर का यानी कि गर्मियों का, तो बहुत से जीव जैसे कि क्रोकोडाइल है या फिर टर्टल है या फिर फ्रॉग है, वो क्या करते हैं, वो कीचड़ के अंदर, मिट्टी के अंदर या कीचड़ के अंदर या फिर जहां कहीं उनको पानी मिल जाए वहां पर वो रहते हैं, जिससे कि गर्मी से बच सके। दिस इज कॉल्ड एस्टिवेशन और समर स्लीप। इसको बोला जाता है एस्टिवेशन या फिर समर स्लीप। प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय वेदर चेंजेस। ये तो बात हुई इंसानों की और जानवरों के प्रभावित होने की। अब बात करते हैं कि किस तरीके से मौसम असर डालता है पेड़ पौधों पर। चलिए पढ़ते हैं। प्लांट्स टू आर अफेक्टेड बाय सीजन्स। अब जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी मौसम में बदलाव से अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। सब प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन ऑटमन सीजन। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ऑटमन के टाइम पर यानी कि पतझड़ के टाइम पर। Some plants bear flowers in summer season और some in winter। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कि फूल आते हैं समर के टाइम पर यानी गर्मी के टाइम पर, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल आते हैं सर्दियों के टाइम पर। ये डिपेंड करता है पेड़ पौधे कौन से हैं। Many plant flower dry up before summer। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि फूलों वाले होते हैं, वो सूख जाते हैं समर आने से पहले। Most of the plants flower during winter। और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि सूख जाते हैं सर्दियों के आने से पहले। राइट। क्रॉप्स आर अफेक्टेड बाय हैवी रेन्स, हॉट समर, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड डस्ट। अब जो फसलें हैं वो भी प्रभावित होती हैं सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, पाले से। इन चीजों का फर्क फसलों पर भी पड़ता है। ठीक है जी। टू लिटिल और टू मच रेन डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। अगर बारिश ज्यादा होती है तो भी फसल खराब हो सकती है, और अगर बारिश कम होती है तो भी फसल पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। तो डिपेंड करता है बहुत हद तक फसल का मौसम के ऊपर भी। क्रॉप्स रेडी फॉर द हार्वेस्ट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय हैवी रेन। और वो फसल जो पूरे तरीके से अच्छी हो जाती है और काटने के लिए तैयार होती है, अगर उस टाइम पर बहुत तेज बारिश आ जाए तो पूरी की पूरी जो फसल होती है वो तबाह हो जाती है और बहुत नुकसान हो जाता है किसानों का। हैवी रेन्स एंड फ्लड्स स्टॉप्स हार्वेस्टिंग। अब बहुत तेज बारिश हो रही होती है या फिर बाढ़ आ जाती है तो उस टाइम पर हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की कटाई नहीं हो पाती, वो रोकनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर फसल खराब हो जाती है। तो बहुत हद तक डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने बताया, फसल किस पर, मौसम पर। ठीक है जी। इस तरह से फर्क पड़ता है पेड़ पौधों पर मौसम के बदलाव का। वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है मौसम का अनुमान लगाना कि किस तरह का मौसम रहेगा, ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा, कब बारिश होगी, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, एटसेट्रा। इसे मौसम की फोरकास्टिंग कहते हैं। Many of our activities are affected by sudden changes in the weather। अब हमारे बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप है, काम है हमारे, जो कि प्रभावित होते हैं मौसम में सडन चेंज से। अगर एकदम से मौसम में बदलाव आता है तो बहुत सारे ऐसे हमारे काम हैं जो कि हमें रोकने पड़ते हैं। ठीक है जी। सो इसी वजह से नॉलेज ऑफ वेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स, पायलट्स, फिशरमैन, ट्रैवलर्स, सेलर्स एटसेट्रा। इन सब के लिए बहुत जरूरी है मौसम की जानकारी रखना, ताकि इनके जो सारे काम है वो ठीक से हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन फॉगी एंड स्टॉर्मी वेदर पीपल स्टे इंडोर्स। जब मौसम कोहरे वाला होता है या फिर तूफानी होता है तो उस टाइम पर लोग घर के अंदर ही रहना ठीक समझते हैं ताकि नुकसान ना हो। एंड अवॉइड ट्रैवलिंग। और साथ ही साथ ट्रैवलिंग करना भी अवॉइड करते हैं ताकि किसी तरह की दुर्घटना से वो बच सके, क्योंकि ऐसे मौसम में दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। कैसे मौसम में? फॉगी वेदर में, जब कभी बहुत ज्यादा कोहरा होता है और रोड पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बहुत हद तक कोशिश करनी चाहिए कि ड्राइविंग या ट्रैवलिंग एटसेट्रा ऐसे टाइम पर ना करें। एरोप्लेन्स डू नॉट फ्लाई इन सच अ वेदर। साथ ही साथ इस टाइम पर जो एरोप्लेन्स होते हैं वो भी नहीं उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है मौसम की जानकारी रखना।
नॉलेज ऑफ वेदर ऑफ फ्यूचर डेट इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि भविष्य में कैसा मौसम होगा, आज कैसा मौसम है, शाम तक कैसा मौसम होगा, कल कैसा मौसम होगा, पिछले 2-3 दिन में कैसा मौसम होगा, इस चीज की जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है ताकि हमारे सारे काम ठीक से हो सके और दुर्घटनाओं से बच सके। इसी को बोला जाता है वेदर फोरकास्टिंग। ये आपने न्यूज में भी देखा होगा, बताते हैं कि कल बारिश होगी या फिर ज्यादा गर्मी होगी या फिर इतना टेम्परेचर होगा या फिर मद्रास में ये वाला मौसम होगा या फिर दिल्ली में ये वाला मौसम होगा। ये बहुत ही जरूरी है जानकारी रखना। स्टडी ऑफ वेदर एंड वेदर फोरकास्टिंग इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। अब मौसम के बारे में अध्ययन करना या फिर अनुमान लगाना, उसको बोला जाता है मेट्रोलॉजी। ठीक है जी, मौसम की भविष्यवाणी करना, उसका अध्ययन ठीक से करना कि कैसा वेदर रहेगा आने वाले दिनों में। अ पर्सन हु स्टडीज द वेदर एंड फोरकास्ट द वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। वो व्यक्ति जो कि मौसम का अध्ययन करता है और अनुमान लगाता है कि भविष्य में कैसा मौसम होने वाला है, उसको बोला जाता है मेट्रोलॉजिस्ट। तो यही था इस आज के चैप्टर में, हमने जाना मौसम के बारे में कि किस किस तरह के मौसम आते हैं, कैसे वो जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, मनुष्यों को प्रभावित करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम करते हैं ठंड में या गर्मी में या बारिश के टाइम पर, और किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल रहता है। सो आई होप आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।